पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर को मीटिंग हॉल में गाओ चांगकुंग पीछे मुड़कर देख लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हमें मिले बहुत दिन हो गए जहांगीर। जहांगीर अकेला बैठा हुआ था, लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद वहां पर कैप्टन बेली आ जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि मेरे कैप्टन तुम तो इधर बैठे हो यार। तभी जहांगीर कहता है कि मैं बाहरी शहर से हूँ, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही चलता है, यहाँ पर बाहर शहर का कोई भी म्यूटेंट यहाँ पर आराम से नहीं रह सकता, और इसलिए मुझे माफ करना जहांगीर, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि मैं तो बाहरी शहर का म्यूटेंट हूँ, इसीलिए मुझे कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन कैप्टन बेली तुम तो यहीं का हो, फिर भी तुम्हें नहीं कोई पसंद करता है। तभी जहांगीर कहता है कि कैप्टन बेली आप मुझे बता सकते हैं कि इस मिशन के लिए आप किसे चुनना चाहेंगे। तभी कैप्टन बेली कहता है कि इस मिशन के लिए तो दोनों ही सही है, यहाँ तक कि तू यून ली भी सही है, गाओ चांगकोंग भी सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि यान यून गार्ड का लीडर है तू यून ली, तो हो सकता है कि वो विलीजर सिटी को ना छोड़ पाए, क्योंकि विलीजर सिटी की सुरक्षा ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी है उनका। और जहां तक चुनने की बात है तो मैं गाओ चांगकोंग का सपोर्ट करूंगा। तभी जहांगीर कहता है कि आप दोनों में से एक को क्यों सपोर्ट करते हैं, दोनों को सपोर्ट करिए। और यह सब सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि जहांगीर तुम क्यों नहीं जाते, मुझे लगता है कि तुम भी इतने बड़े टीम को संभाल सकते हो, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इतने बड़े टीम को आप संभाल नहीं पाएंगे। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यही सही है। तभी मीटिंग हॉल में वहां पे लक्सुअन, लैन सीचेंग और वहां पर कमांडर आ जाते हैं, जिसके बाद वहां पे जितने भी लोग रहते हैं वो शांत हो जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि तू यून ली और गाओ चांगकोंग दोनों ही अपने मन ही मन में सोचते हैं कि इस बार मुझे एक्लिप्स मून टीम को हराने दीजिए। और पिछले मिशन में तू यून ली नहीं जा पाया था, लेकिन इस मिशन में तू यून ली भी जाना चाहता था और गाओ चांगकोंग भी। तभी कमांडर कहते हैं कि हेलो, आप सबको यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि एक्लिप्स मून टीम पूरी तरह से खत्म हो जाए, और आप सब यहाँ पर आए उसके लिए शुक्रिया। तभी कमांडर कहते हैं कि मुझे लगता है कि पहले पिछले मिशन के बारे में कुछ समझ लिया जाए। पिछले मिशन में जहांगीर जो कि तीनाई शहर से आता है, वो अकेले ही एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को मार दिया था। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो जहांगीर ने जियांगन क्षेत्र का इज्जत बचा लिया है। और यह सब सुनने के बाद वहां पर सब लोग पीछे देखने लग जाते हैं जहांगीर को, लेकिन जहांगीर वहां पर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कमांडर कहते हैं कि मैंने एक नया टीम बनाया है जिसका नाम है टेंगू। हालांकि इसमें 2 इन्वेस्टिगेशन टीम शामिल है, ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम और सेलेस्टा टीम के सारे बचे कुछ मेंबर, और टेंगू टीम का कैप्टन है जहांगीर। और यह सब जानने के बाद वहां पर जितने भी लोग रहते हैं सब लोग जहांगीर के लिए ताली बजाते हैं। तभी कमांडर सभी को शांत कराते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि जहांगीर का ऑफिशियल कोड नेम है केओस, और इसीलिए आप सब अगर इस मिशन में जाते हैं तो जहांगीर कहकर नहीं पुकारिएगा, केओस कहिएगा। और यह सब सुन रहा था कैप्टन बेली, जिसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है कि इस मिशन के लिए जहांगीर को तो नहीं लीडर बनाना चाहते हैं जो सुवाई। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब आपस में बात करते हैं कि यह मिशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए तो इसे ऑफिशियल कोड नेम दिया जा रहा है। और क्या सच में एक्लिप्स मून टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, फिर भी इसने 4 मेंबर को अकेले ही मार दिया। और वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई आपत्ति नहीं था जहांगीर कैप्टन बना था। तभी कमांडर कहते हैं कि हम सब ने डिसाइड किया है कि जहांगीर ही है जो कि एक्लिप्स मून टीम को खत्म कर सकता है, और इसीलिए हम सब ने मिलकर जहांगीर को बहुत ज्यादा पावर दे दिया है। तो आप सब ऐसा समझ सकते हैं कि जहांगीर अभी के टाइम पर कमांडर इन चीफ है, और कमांडर के मुंह से इतना निकलता है कि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी कुछ लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि जहांगीर तो बाहरी शहर का म्यूटेंट है, फिर भी वो यहाँ पर आकर कमांडर इन चीफ इस मिशन का बन गया है। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि सच में जहांगीर बहुत ज्यादा पावरफुल है, सच में तू यून ली और गाओ चांगकोंग से ज्यादा पावरफुल है जहांगीर। और वहीं पे कुछ लोग और भी बात कर रहे थे कि सच में जहांगीर पावरफुल था, इसीलिए एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को मार दिया, और वो सच में तू यून ली और गाओ चांगकोंग को आदेश दे सकता है, और अभी के टाइम पे जहांगीर सबसे पावरफुल है। वहीं पे गाओ चांगकोंग का वॉइस कैप्टन रहता है, जो कि अपने मन ही मन में धीरे से चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि जहांगीर कैसे बन सकता है हमारा लीडर। और यह सब गाओ चांगकोंग सुन लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि जो सुवाई के पास ऐसा करने का कोई कारण होगा, तभी तो जहांगीर को लीडर बनाया गया है। और यह सब वहां पर कैप्टन बेली भी सुनता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि जहांगीर मुझे तो लगा था कि तुम टेंगू टीम का ही कैप्टन बन पाओगे, लेकिन यहाँ पर तो कमांडर जो सुवाई ने तुम्हें कमांडर इन चीफ बना दिया है। तभी कमांडर देखते हैं कि सब लोग जहांगीर को देख रहे थे, जिसके बाद कमांडर कहते हैं कि कैप्टन जहांगीर आप यहाँ पर आकर कुछ बोलना चाहेंगे। और अब जहांगीर मंच पे जाने के लिए वहां पर जाने के लिए जहांगीर खड़ा होता है, जिसके बाद सब लोग उसे ही देख रहे थे। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर वहां पर माइक लेने के बाद अभी जहांगीर मंच पर जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर, और मैं इतना ही कहूंगा कि हुआक्सू साम्राज्य के लिए और चीनी देश के लिए और जियांगन क्षेत्र के लिए मैं पूरी तरह से लड़ूंगा, और मैं एक्लिप्स मून टीम को खत्म कर जियांगन क्षेत्र में फिर से वही शांति लाऊंगा जो पहले था। और एक बात और, मेरे रियल नाम से आप लोग नहीं बुलाइएगा, मुझे केओस के नाम से पुकारिएगा।